अस्सलाम वालेकुम और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि सर्दियाँ तो अब बिल्कुल तेज़ी से जा रही हैं। और अगर जो आप लोग अगर सर्दियों में मुर्गियाँ रख रहे हैं तो उनका बंदोबस्त किस तरह से किया जाए ताकि सर्दियों में भी मुर्गियाँ अंडे देती रहें। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सूरज की जो धूप है वो किस तरफ से आती है। अब मेरा जो केज है, जैसे मैं खड़ा हूँ तो मेरे लेफ़्ट साइड पे ईस्ट है और मेरे राइट साइड पे वेस्ट है, मतलब जहाँ सूरज उतरता है। सामने जो बिल्कुल है दैट इज़ साउथ, जहाँ से सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी आती है। तो मेरा जो केज है उसकी फ्रंट भी जो है वो साउथ की तरफ है। तो केज को अगर जो देखें तो मैंने इस तरह से कवर किया है, जो जो चीज़ें मेरे पास थी वही मैंने लगाई हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आप उसको कवर करें ताकि डायरेक्ट ठंडी हवा ना आ सके। पर ये भी देखें कि किस चीज़ से कवर कर रहे हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि तरपाल से कवर करते हैं, पर उसमें ये होता है कि सूरज की जो रोशनी है वो केज में अंदर नहीं आ सकती, उसकी तपिश अंदर नहीं आ सकती। तो वो अंदर की जगह ठंडी रहती है। तो तपिश को अंदर लाने के लिए और हवा को रोकने के लिए प्लास्टिक से कवर करें। अब ये देखिए मैंने प्लास्टिक से कवर किया है। ये पुराना पीस था पिछले साल का, वो जो है सिंक की जो प्लास्टिक थी उसको मैंने खोल के लगा दिया है। तो अब इससे हो क्या रहा है कि अंदर की जितनी भी जगह है उसमें डायरेक्ट हवा नहीं जाएगी और जो है वो सूरज की रोशनी जाएगी। तो अंदर से देखते हैं, दरवाज़ा जो है ये खुला ही रहता है। तो यहाँ पे देखें कि सूरज की रोशनी भी आ रही है और कोई हवा नहीं है, और आप देख सकते हैं कि मुर्गियों को कोई भी ठंडक फील नहीं हो रही। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि जब आप मुर्गियों को बंद कर देते हैं, मतलब कि अंदर हवा ना आए, तो अंदर आपकी जो नीचे जो बेडिंग होती है वो ड्राई नहीं होती। तो इस बेडिंग में जो मैंने डाला हुआ है ये जो दरिया वाली जो रेत है वो डाली हुई है। उसमें ये है कि वो जमती नहीं है और इतना जो है वो उसमें गीली नहीं रहती, तभी उसमें स्मेल नहीं रहती। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि आपने जो है वो जो परचेस बनानी है, मतलब जिसको रोस्टिंग बार्स कहते हैं, ये वाली, ये आपने रखनी है किसी भी लकड़ी वाले मटेरियल की। क्योंकि अगर जो आप लोहे का या प्लास्टिक का कोई भी पाइप लगाते हैं तो उसमें होता है ये कि वो ठंडा होता है, और फिर उस ठंडक जो है वो रात को इन मुर्गियों के पाँव के थ्रू उनके जिस्म में दाखिल होती है, और उससे फिर वो बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसमें फिर ये भी होता है कि मुर्गियों को जो है वो ठंड लगती है और मुर्गियों को ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है कि वो अपने आप को गर्म रखें। अब वो अपने आप को गर्म रखेंगी तो वो इतने अंडे नहीं दे सकेंगी। अच्छा, ये परचेस लगाते हुए एक और चीज़ आपने नोट करनी है कि इनकी जो हाइट है ज़मीन से लेके, ये तकरीबन 4 से 5 फुट ऊपर हो, ताकि सारी रात ये जो ड्रॉपिंग्स करती हैं, अब उसमें होता ही है कि वो सारी ज़मीन नीचे गीली होती है और उसमें से अमोनिया गैस खारिज होती है। उस अमोनिया से क्या होता है कि इनको गले की बीमारियां होती हैं, जो खरखराहट होती है या जो नज़ला होता है। तो अब वो, क्योंकि वो ज़मीन पे इतनी दूर हैं कि वो अगर जो अमोनिया गैस वहाँ पे क्रिएट भी होती है, पहली बात तो खुश्क मिट्टी में क्रिएट नहीं होगी, पर अगर जो क्रिएट भी हो जाएगी तो वो इतनी ऊपर तक नहीं आएगी, वो डिस्पर्स होके वेंटिलेट हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये दरवाज़ा खुला है और इसके ऊपर से भी मैंने प्लास्टिक नहीं लगाई है, तो इसमें से एक नॉर्मल वेंटिलेशन मेंटेन रहता है। जो नंबर तीसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ ये है कि जहाँ पे ये मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं वहाँ पे नेस्टिंग मटेरियल होना चाहिए। अब ये नेस्टिंग मटेरियल, मैंने, हम इसको तो पलाल कहते हैं, ये चावल की जो होती है तूड़ी टाइप। अब इसमें क्या है कि ये जो है वो ठंडी नहीं रहती। अब इसमें जगह बनी रहती है तो उसमें मुर्गियाँ आराम से अंडे देती हैं। अगर ये नेस्टिंग मटेरियल नहीं होगा तो वहाँ पे मुर्गियाँ अंडे नहीं देंगी। अब जैसे ये बॉक्स है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें नेस्टिंग मटेरियल नहीं है, तो मुर्गियों ने अंडे भी नहीं दिए। उसके बाद फिर अब इसमें नेस्टिंग मटेरियल है तो यहाँ पे मुर्गियों ने अंडे दिए हैं। फिर यहाँ पे भी नेस्टिंग मटेरियल है तो यहाँ पे भी मुर्गियों ने अंडे दिए हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि उनके जो नेस्टिंग स्पेसेस हैं वहाँ पे जो है वो ड्राई मटेरियल, घास फूस या इस चीज़ ऐसी चीज़ें हों जहाँ उनके लिए कंफर्टेबल हो, उनको ठंडा फील ना हो, तो वहाँ पे ये मुर्गियाँ अंडे देंगी। और जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पे मुर्गियाँ अंडे नहीं देंगी। अब आप देख सकते हैं कि पूरे केज में मट्टी ही मट्टी है, पर कहीं पे भी मुर्गी ने अंडे नहीं दिए हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है।
जिससे मुर्गियाँ जो है वो सर्दियों में भी अंडे देती रहेंगी। अब जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं, तो यहाँ पे मुर्गियों ने अंडे दिए हुए भी हैं। तो सर्दियों में अगर जो आपने अंडे लेने हैं तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आप इस जगह को कवर करके रखें, यहाँ से रोशनी आती रहे, धूप आती रहे, अंदर का स्पेस जो है वो गर्म रहेगा, डायरेक्ट हवा ना लगे। अच्छा, जो चौथा पॉइंट आपने कंसिडर करना है वो ये करना है कि मुर्गियों को सर्दी में अंडे देने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ लाइट चाहिए होती है। तो जैसे सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो रोशनी का टाइम कम होता है, तो उस रोशनी के टाइम को बढ़ाने के लिए आप आर्टिफिशियल लाइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी मुर्गियों को ज़्यादा रोशनी क्यों चाहिए होती है? मुर्गी का जो अंडा दानी है उसमें जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो लाइट के जो स्पेसिफिक आवर्स हैं उसकी बेसिस पे ही उसमें अंडा बनता है। तो मुर्गियों को दिन में कम से कम 14 से 15 घंटे आपको लाइट देनी है। और क्योंकि नेचुरली 14 से 15 घंटे सूरज तो सर्दियों में नहीं होता है, तो वो आप लाइट कैसे दे सकते हैं? तो मैंने क्या किया है, मैंने ये लाइट्स लगाई हैं और ये एक लाइट जो है वो मुझे मिली 17 रुपये में। तो मैंने 5 इधर लगाई हैं, 5 इस कोने में लगाई हैं, उसके बाद फिर 5 यहाँ पे लगाई हैं, 5 यहाँ पे लगाई हैं और एक पीछे एक स्ट्रिप लगाई है। और उसको मैंने कनेक्ट किया है इस टाइमर स्विच से। ये टाइमर स्विच जो है ये मिल जाता है दराज पे 1500-1600 रुपये का। अच्छा, ये इसकी प्रोग्रामिंग मैंने की हुई है, अगर जो आप प्रोग्रामिंग देखना चाहते हैं तो ये 5:30 बजे सुबह लाइट ऑन होगी, उसके बाद 8 बजे बंद हो जाएगी, उसके बाद शाम को 5 बजे लाइट ऑन होगी और 8:30 बजे बंद हो जाएगी। ये यहाँ से हम टाइम पे वापस आ गए। पर अगर जे मैं आपको दिखाने के लिए अगर जे खोलना चाहूँ तो यहाँ पे ऑप्शन ऑटो का है, ऑन किया तो ये लाइटें सारी खुल गई। ये ऑटोमेटिकली इसी तरीके से ही शाम को 5 बजे खुलेंगी और 8:30 बजे बंद हो जाएंगी। इससे क्या है कि मुर्गियों को जो सुबह से 5:30 बजे से लेके और शाम को 8:30 बजे तक कंटिन्यूस लाइट मिलती रहेगी, ताकि उनको पता चले कि भाई हमारा दिन पूरा हो रहा है और हमने अंडे देने। उसके साथ साथ ये भी ख्याल रखना है कि अगर जो आप जो है घरेलू पैमाने पे मुर्गियाँ पाल रहे हैं तो दो स्पेसेस होने चाहिए, एक अंदर का स्पेस होना चाहिए और एक बाहर का स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे मुर्गियाँ बाहर धूप में आ सके और उनके लिए मिट्टी भी हो। तो इस मिट्टी में धूप में वो अपने आप को सेकती हैं और उन पे जो माइट्स होते हैं वो मिट्टी के साथ फिर उतर जाता है। और इसमें ये है कि अगर जो आप देख सकते हैं कि पीछे दरवाज़ा, ये दरवाज़ा इतना खुला ही होता है, मैं कभी बंद नहीं करता इसको। पर हाँ, जो केज का जो एक्सटर्नल डोर है इस तरफ जहाँ से मेरा आना जाना है, ये हमेशा लॉक रहता है। अब इसमें ये है कि मुर्गियों को पता है नेचुरली कि सुबह को अपने घोंसले से या अपनी जगह से उतरना है और फिर शाम को वापस अंदर जाना है। तो ये मुर्गियाँ सुबह को निकल आती हैं, यहाँ पे दाना वाना खाती हैं, अपनी फीड खाती हैं, फिर दोपहर जब गर्मी ज़्यादा होती है तो अंदर चले जाती हैं, फिर जब दोपहर थोड़ी कम होती है तो फिर ये निकलती है, अपना खाना वाना खाती हैं, फिर खुद ही इसी दरवाजे के थ्रू खुद ही अंदर चली जाती हैं। मतलब ये दरवाज़ा ना मुझे खोलना पड़ता है, ना मुझे बंद करना पड़ता है, ना मुझे मुर्गियों को सुबह निकालना पड़ता है, ना शाम को अंदर करना पड़ता है। तो ये कुछ 4-5 जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कंसिडर करने के लिए कि अगर जो आप घरों में मुर्गियाँ रख रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ भी है कि आप कोशिश करें कि इसमें जो है ना, जो देसी दाना देते हैं उसमें बाजरा, लाल चावल और जौ वो सर्दियों में ऐड करवा दें, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो मुर्गियाँ ओवरनाइट जो है वो अपने जिस्म में उनको एनर्जी मिलती रहती है, वो अपने आप को गर्म करती रहती हैं। देसी मुर्गियों में ये अच्छी बात है कि ये अपने आप को खुद ही अपनी एनर्जी से हीट करती हैं। तो इन चीज़ों में आपको ये ध्यान रखते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी। बस इसी तरीके से आप अपनी मुर्गियाँ पालते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।